Good morning, students. In last lecture, we studied about five kingdom classification कि किस तरीके से विटाइकर ने हमारा क्या किया था, पांच किंगडम्स में हमारा सारा का सारा क्लासिफिकेशन किया था. So now we will start today from first kingdom, that is kingdom मोनेरा. ठीक है. तो व्हाट इज किंगडम मोनेरा? मोनेरा की किंगडम के जो हमारे थे वो क्या थे, सबसे पहले वाले थे, यानी कि इनमें क्या था, प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक होंगे तो इसका मतलब क्या था कि डेवलप स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं होंगे, जो सेल होगी वो सिंपलर सेल होगी. ठीक है. सो नो ऑर्गेनेल्स. ठीक है, ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं. दूसरा हमारा क्या, यूनिसेलुलर है तो एक ही सेल हमारे क्या करेगी, सारे का सारा वर्क करेगी. ठीक है. तो ये हमारे क्या मोनेरा के थे. उसके अलावा मोड हमारा क्या था, या तो ये बेसिकली हमारे क्या ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अदरवाइज ये हमारे क्या करते हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड करेंगे और डिफ्यूजन के थ्रू भी अपना फूड ले सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा रेस्पिरेशन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. तो ये हमारे क्या मोनेरा की हमारी क्या है प्रॉपर्टीज हैं. अब बेसिकली आज हम क्या पढ़ेंगे, जो मोनेरा किंगडम है इसमें हमारी क्या क्या चीजें होती हैं और क्लासिफिकेशन जो है वो किस हिसाब से हमारा पूरा का पूरा इसमें होना है. ठीक है. तो किंगडम मोनेरा के बारे में बात करते हुए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मोनेरा में बेसिकली हम कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हमारी जो बात है वो किसकी है, बैक्टीरिया की. ठीक है. तो बैक्टीरिया के बारे में बात करता हूँ. ठीक है. तो बैक्टीरिया क्या होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बैक्टीरिया, राइट. तो बैक्टीरिया हमारे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ठीक है. अब उन बैक्टीरिया की पर्टिकुलर हमारे क्या होगी, कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होगी. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जैसे कि वो ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है. ठीक है. ये एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो हमारे सर ग्राम ने दिया था किस चीज के लिए, हमारे बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई. दूसरी चीज मोनेरा जो है इसमें जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं उनका शेप और साइज कैसा है, यानी कि वो हमारे सर्कुलर हैं, स्पाइरल हैं, ये सारे शेप्स के बारे में हमें इसमें डिटेल में देखना पड़ेगा. ठीक है. इसके अलावा बाकी चीज हम क्या देखेंगे कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, और उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा मोनेरा किंगडम को क्लासिफाई करेंगे. ठीक है, राइट. बैक्टीरिया की सबसे पहले हमारा क्या हैबिटेट की बात करते हैं. तो हैबिटेट यानी कि किस टाइप के एडेप्टेशन के लिए हमारे होंगे. तो बैक्टीरिया बोथ हैबिटेट ईदर कोल्ड, माइल्ड और हॉट कंडीशंस, किसी में भी हमारे सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है. तो पहली चीज ये है. उसके अलावा बैक्टीरिया को अगर हम इस बेसिस पे क्लासिफाई करें कि बैक्टीरिया कितना पुराना है या न्यूली डेवलप है, तो बैक्टीरिया को हमने दो पार्ट्स में डेवलप किया था. कल बात करी थी आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया. ठीक है. आर्के यानी कि एंशिएंट बैक्टीरिया हमारा माइक्रोब हो गया. तो जो एंशिएंट या फिर जो हमारे क्या एक्सट्रीम टाइम पीरियड से काफी ज्यादा पहले से चलते हुए. देखो, अगर कोई चीज है वो पहले से जैसी है वैसी ही है अभी तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसकी वजह से वो सरवाइव कर रहे हैं. इसका मतलब ये जो होंगे ये हमेशा क्या होंगे, जो सरवाइव कर रहे हैं किसमें, एक्सट्रीम कंडीशंस में. ठीक है. एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं, इसी वजह से हमारा क्या है, ये आर्के बैक्टीरिया में क्लासिफाई है. जैसे हमारे क्या होते हैं मीथेनोजन. ठीक है. मीथेनोजन क्या हुए, जो हम बायोगैस बनाते हैं, बायोगैस बनाने के लिए जो हमारे माइक्रोब्स यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मीथेनोजन कहते हैं. ठीक है. अब ये मीथेनोजन देखो एनारोबिक कंडीशन में जहाँ पे हम डाइजेस्टर वगैरह यूज करते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन वहां पे भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये क्या है, मीथेनोजन. ऐसे ही हमारे होते हैं थर्मोफिलस. थर्म टर्म हमारा किसके लिए यूज होता है, टेम्परेचर के लिए. तो जो हमारे एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में
सरवाइव कर सकते हैं, उनके लिए हमारा टर्म यूज होता है थर्मोफिलर। तो ये सब हमारे किसमें आ रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया। ऐसे ही हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन जो होता है बैक्टीरिया का या फिर मोलेरा का, वो हमारा क्या हो गया, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जिसमें हमारे न्यूली डेवलप्ड बैक्टीरिया आएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, यू बैक्टीरिया। जैसे हमारा क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना है, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये अर्लियर हमारा क्या था, साइनोबैक्टीरिया हमारा एग्जिस्टेंस में नहीं था, ये विद टाइम हमारा क्या हुआ है, अराइज हुआ है। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, यू बैक्टीरिया, जो हमारे क्या होते हैं, न्यूली डेवलप होते हैं और एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ही हमारा क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो ये आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में हमारा पहला क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो हमारा करते हैं किसके बेसिस पे, बैक्टीरिया के या फिर मोनेरा के शेप के बेसिस पे। ठीक है, तो शेप के बेसिस में मैं अगर क्लासिफाई करूं तो बेसिकली 5 शेप्स में हमारा क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, ओके, तो बेस्ड ऑन शेप बैक्टीरिया को अगर हम क्लासिफाई करें तो बैक्टीरिया या फिर मोनेरा हमारे 5 पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स में हमारे एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, कोकाई। कोकाई टर्म हमारा यूज होता है सर्कुलर। ठीक है, तो इसमें जितने भी हमारे प्रोकैरियोट्स या मोनेरा आएंगे उन सबका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सर्कुलर होगा। बैसिलस जो हमारा होता है, बैसिलस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो अगर रॉड की तरह शेप में होगा उसे हम क्या कहेंगे, बैसिलस। विब्रियो जहां पे हमारा कॉमा शेप, तो जैसे कॉमा का हमारा साइन होता है उस तरीके से अगर शेप में अगर बैक्टीरिया है तो उसे हम क्या कहते हैं, विब्रियो। स्पाइरुलम जैसे स्प्रिंग होती है, ठीक है, रेंडम, तो ये शेप अगर है तो ये हमारा क्या हो गया, स्पाइरुलम। और एक स्पेशल केस होता है जहां पे हमारा क्या होता है, बैक्टीरिया टी शेप स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये हमारा क्या होता है, माइसेलियम। ठीक है, तो आप लोगों ने डिजीजेस के बारे में पढ़ा होगा कि हमारे बहुत से डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं। ठीक है, अब आपने इसमें से सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, या स्टेफाइलोकोकस जो हमारे थ्रोट इन्फेक्शन के लिए हम देखते हैं। तो हम किस बेसिस पे नाम करते हैं, अब इसका नाम क्या है, कोकाई है, तो बैक्टीरिया अगर सिंगल है तो कोकाई उसमें टर्म यूज हो जाएगा। अगर उसके स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा सर्कल है, यानी कि अगर 2 सर्कल है तो हम उसे क्या कहेंगे, डिप्लोकोकस। ठीक है, और एक पूरी की पूरी स्ट्रिप है सर्कल्स की तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और अगर हमारा क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, सर्कल्स हैं लेकिन 3D स्ट्रक्चर में हमारे अरेंज हो रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, तो ये हमारे क्लासिफिकेशन होते हैं किसके, बैक्टीरिया के। ऐसे ही बैसिलस के केस में होगा तो डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और स्टेफाइलोबैसिलस। ठीक है, ऐसे ही डिप्लोविब्रियो, स्ट्रेप्टोविब्रियो, स्टेफाइलोविब्रियो। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा शेप्स के बेसिस में बैक्टीरिया को हम 5 किंगडम्स में या 5 कैटेगरीज में हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट, क्लासिफिकेशन जो था वो क्लासिफिकेशन था बेस्ड ऑन शेप। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारा क्या अराइज करता है किसी सेल में। अगर ये सेल है तो ये इसमें हमारा क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका जो लेंथ होती है वो सेल से 10 से 100 गुना तक बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो फ्लैजेला इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट वी फाउंड इन अ सेल। तो अगर बैक्टीरिया जो है या फिर मोलेरा जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उन्हें हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ट्राइकस, और अगर एब्सेंट होंगे तो एट्राइकस। ठीक है, अब बेस्ड ऑन की जो फ्लैजेला है वो सेल से हमारा कहां पे बाइंड है, यानी कि बेस्ड ऑन बाइंडिंग एंड
नंबर ऑफ फ्लैजेला बाइंडिंग, दूसरा कितने फ्लैजेला हमारे जुड़े हैं, उस बेसिस में ट्राइकस को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, मोनो ट्राइकस, ठीक है। मोनो ट्राइकस, मोनो यानी कि वन, ट्राइकस यानी कि फ्लैजेला। तो अगर ये सेल है, इसमें सिर्फ हमारा क्या एक फ्लैजेला है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनो ट्राइकस। एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फी मतलब होता है बोथ, एम्फी का मतलब होता है बोथ यानी कि दोनों, यानी कि तो अगर ये बैक्टीरिया है, इसके दोनों एंड में हमारा क्या है, फ्लैजेला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्फी ट्राइकस। ऐसे ही एक साइड है, इस साइड में हमारा क्या है, एक साइड पे एक से ज्यादा फ्लैजेला लगे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सिफेलोट्राइकस, ठीक है, सिफेलोट्राइकस। और ऐसे लोफोट्राइकस, जब हमारा क्या होगा, एक से ज्यादा फ्लैजेला दोनों साइड लगे होंगे, तो ये हमारा किसका हो गया, लोफोट्राइकस। लास्ट कंडीशन हमारी क्या हो सकती है, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में पेरीमीटर यानी कि चारों तरफ हमारे क्या फ्लैजेला लगे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, पेरीट्राइकस। तो मोनेरा को बेस्ड ऑन फ्लैजेला हम कितने 5 पार्ट सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर मोनेरा के ऊपर। बाकी हम इसमें बैक्टीरिया को क्लासिफाई करेंगे किसमें, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। आज के लेक्चर, थैंक यू।